हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब तैयारी में। आज हम बिहार स्पेशल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले 66वें बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार के भूगोल से रिलेटेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतत्व दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि सबसे पुराना पठार या पहाड़ी हिस्सा कौन सा है? रोहतास का पठार, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान। देखिए उत्तर गंगा मैदान ये तो नवीनतम है, बहुत ही बाद में डेवलप हुआ है और लगातार डेवलप हो रहा है अभी भी। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां ये शिवालिक क्रम की हैं, शिवालिक क्रम की हैं जिसको हम जानते हैं कि ये भी नवीनतम पहाड़ियां हैं। अब हमारे पास बचता है रोहतास और खड़गपुर पहाड़ियां। एक बार थोड़ा सा मैप देखते हैं बिहार का हम। गंगा नदी बिहार को दो लगभग बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। ये जो है ऊपर का तराई क्षेत्र है, ये थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, नीचे वाला दक्षिणी भाग। अगर इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ धारवाड़ क्रम की पहाड़ियां हैं और पश्चिमी हिस्से में विंध्य क्रम की पहाड़ियां हैं। इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिस्से में धारवाड़ क्रम की, पश्चिमी हिस्से में विंध्य क्रम की। और हमारा रोहतास जो है पठार इस एरिया में आता है और धारवाड़ में खड़गपुर का पठार आता है। ये दोनों ही पुराने हैं। इन दोनों में ज्यादा पुराना कौन सा है? धारवाड़। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाण स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? एक्चुअली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें एक टीम बनाई गई थी जिसने ये संकेत दिए थे कि बिहार में भी मेगालिथिक साइट हो सकती हैं। एक्चुअली इससे पहले जो है मेगालिथिक साइट सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया यानी कि इंडिया के इस भाग में मिलते हैं, नीचे वाले भाग में। मेगालिथिक साइट होती क्या है? मेगालिथिक वो साइट होती हैं जहां पर बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया है कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मान लीजिए ये स्टोन्स हैं और इनको आपस में खड़ा करके ऊपर एक बड़ा पत्थर है, इसको लगा दिया गया तो एक शेड टाइप का बना दिया गया। इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसे कहते हैं मेगालिथिक साइट। तो जो टीम भेजी गई थी उसने कैमूर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया था, तो इसका सही ऑप्शन है कैमूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? अगर हमें बिहार का मैप पता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, कि जो बिहार का निचले वाला हिस्सा है और उसका ये पश्चिमी हिस्सा है, ये विंध्य क्रम की पहाड़ियां होती हैं यहाँ पर और यहाँ धारवाड़ की। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस तरफ आता है और हमें ये पूछा है कि कौन सा धारवाड़ का नहीं है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ रोहतास पठार है, तो रोहतास पठार विंध्य क्रम से है, अतः ये धारवाड़ से रिलेटेड नहीं है। इसका सही ऑप्शन है थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया बीपीएससी एग्जाम में। अभी हम आगे थोड़ा सा नदियों के बारे में देखेंगे और अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नदियों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियां बहती हैं और हर साल
बिहार का उत्तरी एरिया जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है उन नदियों के कारण। तो कौन-कौन सी नदियाँ गंगा में किस-किस जिले से होकर गुजरती हैं, कहाँ मिलती हैं, इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, अगर आप लोग चाहें तो। तो इसके लिए प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फतुहा के पास गंगा में कौन-सी नदी मिलती है? एक्चुअली पटना के पास उत्तरी बिहार में, ये अगर पटना है तो 2 नदियाँ आती हैं, यहाँ से सोन आती है, ये पुनपुन आती है। सोन एक्चुअली पटना के पास मिलती है, ना कि पटना में। पुनपुन जो है गंगा में फतुहा के पास मिलती है। इसका सही ऑप्शन है बी। ये देखिए बिहार का मैप है और कौन सी नदी गंगा में कहाँ-कहाँ मिलती है गंगा से, ये दिया हुआ है। अभी हम पुनपुन को डिस्कस कर रहे थे, ये एरिया पटना का है। तो पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास, यहाँ फतुहा है, फतुहा के पास आके गंगा में मिलती है। ये देखिए कर्मनाशा नदी, घाघरा, गंडक, ये यूपी से बॉर्डर बनाती है इसका। गंडक, घाघरा, कर्मनाशा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मैप को आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, तो आपको लगभग आइडिया हो जाएगा कि कौन सी नदी उत्तरी नॉर्थ साइड से आके गंगा में मिलती है, कौन सी नदी दक्षिण साउथ की तरफ से आके गंगा में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये 2019 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए हमें मैप पता होना चाहिए। वैसे इसका सही आंसर है 12। गंगा नदी जो है 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एंड कटिहार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 डिस्ट्रिक्ट से होके गंगा नदी गुजरती है। चलिए हम थोड़ा मैप देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये बिहार का मैप है। गंगा नदी देखिए सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, लखीसराय। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि सबसे ज्यादा किस जिले में बहती है, किस एरिया, सबसे ज्यादा एरिया गंगा का किस जिले में है। तो आप मैप से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो देखिए पटना दिख रहा है काफी लंबा, और कटिहार। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा जो है एरिया कटिहार में कवर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसका सही ऑप्शन है कटिहार। कटिहार और पटना में थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर आप मैप में देखेंगे तो पटना का एरिया थोड़ा सा ऐसे है और कटिहार ऐसे है। पटना में इसकी लंबाई
99 किलोमीटर है एंड कटिहार में 97 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हुआ पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? देखिए, कोपेन ने अलग अलग एरिया को, भौगोलिक क्षेत्र को वहां की जलवायु के हिसाब से कोडिफाइड किया। तो बिहार की जो जलवायु है उसको कोडिफाइड किया गया था CWG से। एक्चुअली इन हर लेटर का एक अलग अलग मतलब होता है, तो हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बिहार वाला कोड पढ़ लेते हैं। जैसे ये है CWG, और CWG का मतलब होता है मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। हमारे लिए सिर्फ इतना काफी है CWG, बट हो सकता है कभी नेक्स्ट में पूछा जाए कि CWG को भी, एक्चुअली इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, CWA CSA। जैसे ये बिहार है, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार। तो उत्तरी बिहार को CWA से और दक्षिणी बिहार को CSA से। बट इसके चांसेस कम है पूछे जाने के। मेनली क्वेश्चन यही आता है कि पूरे बिहार को किस कोड से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर है CWG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? एक्चुअली ये नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, और वहां पर नदियां जो है 12 मासी नदियां बहती हैं, हिमालय से होकर आती हैं, तो वहां पर नई जलोढ़ मिट्टियां बहुत पाई जाती है। इसका सही आंसर है नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। देखिए, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। और वैसे अगर इंडिया में बात की जाए तो नंबर 1 वेस्ट बंगाल और सेकंड रैंक बिहार है जूट के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ये एक्चुअली करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और इसका आंसर है उत्तरी कोयल नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये त्रिवेणी नहर जो है बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कई बार इसको पेपर में पूछा गया है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में ये पढ़ेंगे। कोसी नदी, सोन नदी, गंडक, कमला। देखिए, ज्यादातर त्रिवेणी नहर के बारे में ही पूछा जाता है। इसका कारण ये है कि देखिए, कोसी नदी पे जो बनी है नहर उसका नाम है कोसी बेसिन। कोसी बेसिन। तो अगर इसमें भी कोसी, इसमें कोसी नाम आ रहा है, तो आप ये तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। सोन नदी पे जो बना है उसका नाम है सोन बैराज। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस कम है। कमला नदी पर कमला नहर है। ये भी नाम मैच कर रहा है और इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, इसलिए इसके पूछे जाने के चांस कम है। तो अब बचता है गंडक। गंडक पर है त्रिवेणी नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में एक्चुअली कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये कैमूर का पठार रोहतास और कैमूर जिले में मिल पाया जाता है, और ये बिल्कुल मैप से अगर हम देखेंगे तो इस वाले एरिया में पाया जाता है, और यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में चूना पत्थर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। देखिए, सांभर झील जो है ये तो राजस्थान में है। कामा झील हरियाणा में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। तो बिहार में कौन सी झील है? अनुपम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। देखिए, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए फेमस है और दक्षिणी बिहार सूखा के लिए फेमस है। तो उसका सही आंसर है सी, बाढ़। बिहार के क्षेत्रफल में कुल भूमि गई भूमि का प्रतिशत है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कुल बोई गई भूमि होना चाहिए। कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 60, 40, 80, 70। देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस टाइम पूछा गया था ये, उस टाइम इसका सही ऑप्शन था 60%। लेकिन लेटेस्ट 2016-17 के सर्वे के अकॉर्डिंग 56.55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। देखिए, झारखंड राज्य के अलग हो जाने की वजह से बिहार में खनिज संपदा लगभग शून्य के बराबर हो गया है। सारा का सारा जितना भी खनिज था वो झारखंड वाले एरिया में चला गया है और बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार प्रमाणित तौर पर शून्य है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है अनुमानित भंडार, तो अनुमानित भंडार जो है वो 16 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें ये पूछा गया बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। एक्चुअली इस क्वेश्चन पे डिस्प्यूट हुआ था क्योंकि ये क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ही गलत थे। गलत इसलिए थे कि इसमें ये पूछा जाना चाहिए था कि बिहार में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, तब तो इसका सही आंसर दिया जा सकता था। या फिर ये पूछा जाता कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता तो इसका आंसर हो सकता था। लेकिन बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है ये डिस्प्यूटेड था और इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ISFR 2019 सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 6877 मीटर स्क्वायर है, जो कि बिहार के एरिया के कुल एरिया वाइज अगर देखा जाएगा तो 7.3% है टोटल भौगोलिक क्षेत्र के बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? वन क्षेत्र से घिरा है। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण की लोकेशन कहाँ है? जैसे ये मैप है तो ये वाला जो एरिया है वो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में, तो वो है कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये एक्चुअली 95 में पूछा गया क्वेश्चन है, और तब बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कुछ और था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो ये सारे गलत है। ये बहुत ही कम दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। बट 2000 में झारखंड के बन जाने के बाद अब बिहार का प्रेजेंट में एरिया जो है वो है 94163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार का प्रेजेंट एरिया इतना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था, लेकिन झारखंड के अलग हो जाने की वजह से अभ्रक पाए जाने वाला हिस्सा भी बिहार से हट चुका है। तो इसका सही ऑप्शन होगा धनबाद, हजारीबाग, झरिया, कुल्टी। तो हजारीबाग से अभ्रक मिलता है, झरिया से नहीं मिलता, कुल्टी नहीं मिलता, धनबाद नहीं मिलता। इसका सही ऑप्शन सिर्फ दो 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 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समांतर। देखिए एक बार फिर मैप को आप इमेजिन करिए, और जो ये वाला एरिया है इस एरिया को तराई प्रदेश कहते हैं बिहार का, और ये बिहार के बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ नेपाल है। तो इसका सही ऑप्शन है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सभी से नहीं। बेसिकली सोमेश्वर सीढ़ी जो है ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी के समकालीन है, और ये नवीनतम श्रेणी है। तो इसका आंसर होगा इन सभी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। ये 92 में जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो इसका सही आंसर था बिहार। लेकिन अब झारखंड के अलग हो जाने की वजह से इस जनजाति की बिहार में रैंक रह गई है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3, NH8, NH22, NH23। जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सही आंसर था NH23। लेकिन अब बहुत सारे नेशनल हाईवेज के नाम चेंज कर दिए गए हैं, और अब बिहार से होकर बहुत सारे हाईवेज गुजरते हैं, जैसे NH2, 19, 28, 28A, 28B, 30, 30A, 31, ऐसे बहुत सारे हैं।
तो हाईवेज वाले क्वेश्चंस अब उतने इम्पोर्टेंट नहीं रह गए क्योंकि इनके नाम बहुतों के चेंज हो चुके हैं और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है। देखिए ये लंबाई लगातार बदल रही है, क्यों? क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, जिससे हाईवेज की लंबाइयां लगातार बढ़ाई जा रही हैं, नए नए हाईवेज बन रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट में आप देखेंगे तो एट प्रेजेंट 5030 किलोमीटर टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार। देखिए सदाबहार तो हो नहीं सकते क्योंकि ये विषुवतीय रेखा के आसपास मिलने के ज्यादा चांस होते हैं सदाबहार के। कांटेदार जो है ये जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है ये वहां मिलते हैं, इसके भी चांसेस कम है। यहाँ पर मिलते हैं पतझड़ और सवाना टाइप के। पतझड़ तो कंफर्म है, और सवाना भी, सवाना उसे कहते हैं जहां पर घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं और बीच में कहीं कहीं थोड़े बहुत वृक्ष उपस्थित होते हैं, उस टाइप को सवाना कहते हैं। तो इसका सही आंसर है 2 एवं 3 ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। देखिए बिहार में, तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं जिसे। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में रांची में। और इसका मेन मकसद था, आज पूरे देश में ये टूल्स स्पेयर पार्ट्स इनकी सप्लाई करता था। बट अब तो ये झारखंड में चला गया है। बट इसका सही आंसर था रांची। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है। देखिए लोहे के लिए हमें पता है सिंहभूमि फेमस है, तो इसकी लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूमि से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। देखिए गया में एक गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय पार्क भी है। इसका सही आंसर है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? अभी जैसे हमने डिस्कस किया, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कहाँ है? गया में। बोध गया और गया दोनों सेम है, बोध गया भी कहते हैं उसी को, गया भी कहते हैं। इसका सही आंसर है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। देखिए गौतम बुद्ध का तो हमें पता है ये है गया में, तो ये तो हो नहीं सकता। राजगीर जो है ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। वाल्मीकि ये पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध ये हमारा मुंगेर में है। सही आंसर है इसका भीम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है।
इस प्रकार है। देखिए, जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय इसका आंसर था बोकारो, चंद्रपुर, संताल, डी। लेकिन अगर आज प्रेजेंट में क्वेश्चन आता है ये, तो इसका सही आंसर होगा बरौनी, बाढ़ एंड कहलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मैथन उत्पादन करता है। एक्चुअली मैथन एक डैम है ये, और इस डैम से जल शक्ति का निर्माण होता है। प्रेजेंट टाइम में ये झारखंड के धनबाद जिले में है। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? अभी हमने डिस्कस किया था बिहार का एरिया कितना है। अब इसमें पूछा है कितने परसेंट एरिया लेकर झारखंड को बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है 45.88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? देखिए, झारखंड बनने के बाद 2001 में 37 जिले रह गए थे, और प्रेजेंट टाइम पे 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38वां जिला जो है वो अरवल 2001 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? ऑप्शन ए 89.2 लाख हेक्टेयर, 90.30 लाख हेक्टेयर, 91.64 लाख हेक्टेयर, 92.11 लाख हेक्टेयर। इसमें ये पूछा है कि बिहार में हमें सिंचाई क्षमता बतानी है। बिहार में जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका सही ऑप्शन था 89.20 लाख हेक्टेयर। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड बनने से ये एरिया कम हो गया है, और अब 71 लाख हेक्टेयर एरिया बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरी जाना जाता है। एक्चुअली इसे मोरी होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। मोरी जाना जाता है बॉक्साइट खनन हेतु, एल्यूमिनियम प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, स्पॉन्ज लॉ प्लांट हेतु। देखिए, मोरी एरिया जो है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना का स्थानीय समय है, भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ये इसके लिए हमें थोड़ा सा देशांतरों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे भारत का मानक समय जो है कहाँ से होकर गुजरता है? भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज से होकर गुजरता है, और हमारा पटना जो है वो थोड़ा सा ईस्ट है यहाँ से। तो इसका मानक समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है। सही समय है ए। भारतीय मानक समय से जो भी राज्य या लोकेशन पूर्व में होगी उसका मानक समय थोड़ा सा आगे होगा, जो पहले होगी उसका पीछे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 तक पटना जिला
बिहार के कितनों जिलों से सीमाबद्ध था? देखिए, इसके लिए हमें मैप में पटना के आसपास के जिलों के बारे में पता होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है सी 9। पटना जो है 9 जिलों से घिरा हुआ है। इन जिलों के नाम है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद एंड अरवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पटना जो है 9 जिलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इसका सही ऑप्शन है कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? मोर देन 50%, 40 टू 50%, 30% टू 40%, लेस देन 30%। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका सही आंसर था मोर देन 50%। आज अगर पूछते हैं तो इसका सही आंसर है 62.5%, जो कि यही है, मोर देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। यानी हमसे पूछा गया है बंगाल का दुख। तो जैसा कि हम जानते हैं बंगाल का दुख कही जाने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। चावल के बाद नंबर एक, चावल नंबर एक है। सेकंड जो है वो है मक्का। और मक्का के उत्पादन के लिए राज्य को एक कृषि कर्मण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ये पुरस्कार कब मिला है? 2 जनवरी 2020 को। किसके लिए मिला है? मक्का के लिए। इसका सही ऑप्शन है सेकंड। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल मक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। नंबर एक चावल, नंबर टू मक्का, नंबर थ्री गेहूं। उत्पादन की दृष्टि से तो फर्स्ट सेकंड है, और खाद्यान्न की दृष्टि से 1 2 3। सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। बिहार लगभग जो है खाद्यान्न की दृष्टि से वहां की कृषि आत्मनिर्भर है। इसमें हमारा ऑप्शन हो सकता है केवल तो केवल चार, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस हमारे इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसपे जाकर आप इसका पीडीएफ
फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। ये कोयला होना चाहिए यहाँ पर। बिहार कोयला और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। कौन सा सत्य है? बिहार कोयला और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। ये सही है। ये 1911 में नहीं अलग किया गया था, 1912 में किया गया था। झारखंड बनने के बाद इसकी सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ बिहार में द्विसदनीय विधान पालिका है। इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू रांची लौह एस, तांबा एस, मैग्नीज एस, बॉक्साइट एस। देखिए रांची का जो पलामू है वो वहां पर लौह भी पाया जाता है और बॉक्साइट भी पाया जाता है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए एंड डी। हालांकि जब 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था तो ई वाला ऑप्शन नहीं होता था, जो कि है मोर देन वन, नन ऑफ दीज और मोर देन वन। तो अब अगर ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है तो इसका ई ऑप्शन होगा, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? ये 96 में क्वेश्चन पूछा गया था, तब बिहार एक खनिज संपन्न राज्य था और उस समय बिहार, झारखंड, इन सब एरिया को मिलाकर एक महत्वपूर्ण योगदान देता था बिहार खनिज उत्पादन में। परंतु आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लेस देन 2% योगदान है इसका पूरे देश के खनिज उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से इसका सही आंसर है दूसरा। प्रेजेंट टाइम में बिहार में तांबा का कोई उत्पादन नहीं होता है। तो ये थे हमारे पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बता सकते हैं कि हमारी वीडियो में आपको कैसी लगी, किस टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए। हम उस पे आपको नया वीडियो, एक डिटेल वीडियो बना के देंगे। जैसे अगर आपको नदियों से रिलेटेड चाहिए, खनिज से रिलेटेड चाहिए बिहार के, या कोई और टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि एक नया वीडियो बनना चाहिए। धन्यवाद। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।